Today we will discuss one of the famous experiment is Hershey and Chase experiments. Hershey and Chase experiment ये ऐसे टाइम पर परफॉर्म किया गया कि जब ये कंफर्म नहीं था कि इधर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब ये दो जो साइंटिस्ट थे इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन्होंने बैक्टीरियोफेज पर काम किया और बैक्टीरियोफेज को दो डिफरेंट आइसोटोप के साथ लेबल किया। बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए था उसको फास्फोरस 32 आइसोटोप के साथ लेबल किया और जो उसका प्रोटीन कवर था, प्रोटीन कोड था, उसको एक दूसरा आइसोटोप सल्फर 35 के साथ लेबल किया। अब जब इनको दो डिफरेंट आइसोटोप के साथ लेबल करने के बाद अब उस बैक्टीरियोफेज को अलाउ किया, चूंकि ये अटैक करता है बैक्टीरिया पर, तो ई कोलाई बैक्टीरिया उन्होंने उस पर अटैक करवाया बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू। और अब वायरस ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज वायरस ने ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक किया और उसने जो अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए था उसको ई कोलाई बैक्टीरिया के इनसाइड इंसर्ट किया। तो जब हेर्शे एंड चेज ये दो बंदे थे, इन्होंने जब स्टडी किया ई कोलाई बैक्टीरिया को, तो उसके इनसाइड दी सेल उन्हें जो डीएनए मिला जिसको लेबल किया हुआ था फास्फोरस 32 आइसोटोप के साथ, जबकि जो प्रोटीन को लेबल किया हुआ था सल्फर 35 के आइसोटोप के साथ, वो बैक्टीरियल सेल के आउटसाइड में मिला। तो अब इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से अब उनको क्या रिजल्ट निकला, उनको ये रिजल्ट मिला, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि डीएनए एक वाहिद मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है, जबकि प्रोटीन इनहेरिटेंस में या प्रोटीन हेरिडिटी में इन्वॉल्व नहीं होता। सो यानी हेर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से पहले ये बात कंफर्म नहीं थी कि डीएनए या प्रोटीन में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो अब इनके एक्सपेरिमेंट से ये बात कंफर्म हुई कि डीएनए एक्चुअल मॉलिक्यूल है जो हेरिडिटी में इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस में और डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस करने में अपना सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद डिफरेंट बाकी साइंटिस्ट को एक वे फॉरवर्ड मिला, एक रास्ता मिला कि अब उन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टडी करना स्टार्ट किया, डीएनए की रेप्लिकेशन को प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू किया और इसी तरह उन्होंने डीएनए की डिफरेंट रेप्लिकेशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको उन्होंने स्टडी किया और इस तरह से पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए कैसे फर्दर एडवांस स्टडी की गई कि किस तरह डीएनए किन किन तरीकों से रेप्लिकेट करने के बाद बॉडी में अपनी जेनेटिक इनहेरिटेंस में अपना सेंट्रल रोल प्ले करता है। तो इस टॉपिक को जस्ट ब्रीफली डिस्कस किया गया और होपफुली आपको थोड़ा सा इस हवाले से एक ब्रीफ स्केच मिल गया होगा और थैंक यू सो मच।